नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो कैंसर होता है ना, इसकी इब्तदा सोजिश से होती है। सोजिश जिसे अरबी में इल्तिहाब कहा जाता है। अगर इस सोजिश का किसी वजह से इलाज ना हो सके तो ये ज़ख़म बन जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में अल्सर कहते हैं। और अगर ये ज़ख़म या अल्सर बर वक्त इलाज न होने से बिगड़ जाए तो यही कैंसर कहलाता है, कैंसर बन जाता है, जिसे अरबी में सरतान कहते हैं। सरतान। अब इस ज़ख़म में शदीद और नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होने लगता है। ये अल्सर और कैंसर जो है ना, ये 3 किस्म का होता है। यानी या तो सर्दी से पैदा हो जाता है, या फिर खुश्की से पैदा होता है, या फिर गर्मी से पैदा होता है। ये 3 किस्म का होता है। और आज की इस वीडियो में ना सर्दी से पैदा होने वाले सोजिश है, वर्म है, अल्सर या कैंसर, मैदा वगैरह की, यानी मैदा की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी हो बात एक ही होगी। तो ये इसकी अलामात और इलाज पर मैं बात करूँगा, ताकि हर आदमी अपनी इन अलामात को सामने रख कर ना खुद इसकी दवा बना सके। ये बात याद रख लें कि सोजिश हो, वर्म हो, अल्सर हो या कैंसर हो, बितरतीब ये एक दूसरे की तरक्की याफ्ता शक्लें हुआ करती हैं। अलग मर्जी नहीं होती कि कैंसर के नाम से बहुत लोग डर जाते हैं। एक दूसरे की ये तरक्की याफ्ता शक्लें हैं, लिहाजा अलामात के मुताबिक सबका इलाज एक ही तर्ज पर होगा, एक ही तरीके पर होगा। लेकिन यह देखना ज़रूरी है कि यह मर्ज़ सर्दी से पैदा हो रहा है या खुश्की से पैदा हो रहा है या गर्मी से पैदा हो रहा है। अब मैं सर्दी की अलामात ना आपको बयान करता हूँ, इसे ज़रा गौर से समात फरमा लें कि सर्दी के मरीज़ को अल्सर है, कैंसर है या वर्म है या कोई भी चीज़ है, तो उसके पेशाब सबसे पहले देखा जाएगा। पेशाब का रंग जो है ना, ये सफ़ेद होगा, ये सफ़ेदी मैल नीलगुं हो गया। अच्छा, पेशाब आएगा भी ज़्यादा, मकदार में भी ज़्यादा आएगा, बार बार भी आएगा। ब्लड प्रेशर ऐसे मरीज़ का अक्सर लो रहा करता है, और पखाना इसका पतला और कई बार आएगा ऐसे मरीज़ को पखाना। और पेशाब की कसरत की वजह से ना प्यास भी ज़्यादा लगेगी, यानी खुद बदन पानी नहीं मांगेगा, पेशाब बार बार, यानी जो पानी पिएगा ना वो फ़ौरन हज़म हो जाएगा। हज़म होने की वजह से वो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएगा। खारिज होने की वजह से वो फिर प्यास ज़्यादा लगेगी, बार बार मरीज़ पानी मांगेगा। और ऐसा मरीज़ होता ही ऐसी है। आम तौर पर ये जो मर्ज़ पैदा होती है ना, वो इसी पानी की कसरत और ज़्यादती की वजह से ही पैदा होती है। मरीज बार बार पानी पीता है, पेशाब करता है, पानी पीता है, पेशाब करता है। ये जो सर्दी के अमराज होती है ना, इसी वजह से पैदा होती हैं, क्योंकि पानी को आम तौर पे ये समझा जाता है ये इसकी तो कोई क्या कहते हैं नुकसान नहीं है कि इसको जितना ज़्यादा पिया जाए फ़ायदा ही होता है। और उसके फ़ायदे गिनवाए जाते हैं कि अगर ज़्यादा पानी पियोगे तो तुम्हारे बदन में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मरीज़ को बीमार करने वाली चीज़ें होती हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना, उसे जब तक आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उस वक्त तक आपका बीमारी पैदा करता रहेगा। जब आप उसे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो वो बीमारी पैदा नहीं करेगा, वो फ़ायदा देगा। अब मरीज़ को पिलाया जाता है जी, सुबह उठ के 2 गिलास पीने हैं, फिर 2 घंटे बाद 2 पीने हैं, 16 गिलास 18 गिलास पीने हैं। इस तरह ये मरीज़ का नुकसान हो जाता है। तो ये पेशाब की कसरत की वजह से उसे प्यास ज़्यादा लगेगी। ये अलामत याद रख लें, पेशाब भी ज़्यादा आएगा, प्यास भी ज़्यादा लगेगी। अगर पेशाब ज़्यादा ना आए, प्यास ज़्यादा लगे, तो ये समझ लें कि ये सर्दी की बीमारी नहीं है, ये गर्मी की बीमारी है, खुश्की की बीमारी है। तो ऐसे मरीज़ को ना घबराहट भी होती है, दिल भी उसका डूबता है। अगर ये कैंसर का ज़ख़म कहीं बाहर जिस्म पर मौजूद हो, नज़र आता हो, तो उससे पतला बदबूदार सफ़ेद रंग का या हल्का पीले रंग का ये पीप ये ना खारिज होती है। हल्की पीली रंग की, ऐसे सलेटी कलर या क्रीम कलर जैसे कहा जाता है, होती वो भी सफ़ेद ही है, बस किसी मिलावट की वजह से उसके अंदर ना रंगत आ जाती है। तो ये सफ़ेद रंग की ये पीप आया करेगी, पीप खारिज होगी, बदबूदार भी होगी। और अगर ज़ख़म कहीं अंदर है, अंदरूनी ज़ख़म है, उसकी अलामत ये होगी कि जिस मकाम पर अंदर ज़ख़म होता है ना, बाहर उसी मकाम पे ना हल्का सा वर्म भी महसूस होता है, वहीं दर्द भी महसूस होता है। तो ये जो वर्म का मकाम होगा ना, ये आराम और सुकून की हालत में ये दर्द ज़्यादा हो जाएगा, वर्म भी ज़्यादा हो जाएगा। और जब हरकत की जाएगी, बंदा चलेगा फिरेगा, काम करेगा, दौड़ेगा, तो इसके अंदर ना सुकून आना शुरू हो जाएगा। इस दर्द के अंदर भी सुकून, वर्म भी कम होना महसूस होगी। तो ठंडी मिजाज की चीज़ें खाने से भी ये मर्ज़ ज़्यादा होता है, और दर्द भी ज़्यादा होगा, वर्म भी ज़्यादा हो जाएगी। और गर्म जो चीज़ें होती हैं, इनके खाने से, ये गर्म या खुश्क मिजाज की चीज़ें खाने से ये दर्द कम हो जाएगा। अक्सर ऐसे मरीज़ के ना भूख मर जाती है, उसे कै की शिकायत होती है या उबकाई की शिकायत होती है। उसे उबकाई आती है, कै आती रहती है, ये हर वक्त कैफियत उसके अंदर ये तारी रहती है। भूख भी नहीं लगती और कै उबकाई, खाने के लिए बैठेगा तो उसका खाया नहीं जाएगा। उसे भूख लगेगी तो बहुत ज़्यादा शदीद लगेगी, लेकिन जब खाने के लिए बैठेगा तो कुछ खाया नहीं जाएगा, भूख उसकी मर जाती है। ऐसा मरीज होता है ना, इंतहाई सुस्ती का शिकार होता है।
इंतहाई सुस्ती का शिकार और वहमी बन जाता है ऐसा मरीज। इसके दिल में ना हर वक्त मौत का खौफ जमा रहता है, ये नहीं हर वक्त मैं आज मरा के कल मरा, रात को सोऊंगा सुबह नहीं उठूंगा, सुबह उठूंगा तो शाम दोपहर में को मर जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं यूं गिर जाऊंगा, ये हो जाएगा। ये सर्दी के मरीज़ हुआ करते हैं जिनके अंदर ये ख्यालात आते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। मैं आपको एक नुस्खा बताना चाह रहा हूँ, वो नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला ये यकीनी शिफा है इस नुस्खे के अंदर, अगर आपने अलामात उसकी अच्छी तरह इसके साथ मिला ली हैं। नुस्खा समात फरमा लें कि तुख्मे धतूरा, शिंगरफ, अफसनतीन, मुसब्बर, स्याह कह लें या जर्द कह लें, कोई भी मुसब्बर होना चाहिए, और चरैता तल्ख और हलीला स्याह, ये आपने 10-10 ग्राम लेनी है। और ये जो गंदा कामला सार है ना, ये आपने 30 ग्राम लेना है। और नीला तोतिया ये आपने सिर्फ 3 ग्राम लेना है, 3 ग्राम नीला तोतिया। पहले आपने ऐसा करना है कि नीला तोतिया को और शिंगरफ को मिला करना 1 घंटा आपने खरड़ करना है अच्छी तरह। और खरड़ करने के बाद फिर आपने तुख्मे धतूरा जो है, इसको स्याह धतूरा, इसको आपने मिला पीस करना, बिल्कुल बारीक पीस कर आपने इसके अंदर मिला लेना है। फिर आपने मज़ीद 1 घंटा इसको खरड़ करना है। बाकी तमाम अद्वियात जितनी हैं उन तमाम को आपने मिलाकर अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए, तो फिर आपने चने के बराबर गोलियाँ बना लेनी है। और ये 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम ये गोली खानी है, ये लौंग और दारचीनी के कहवे के साथ। और यानी लौंग इतनी सी दारचीनी हो और 3 लौंग हो, 2 कप पानी में डाल के उसे उबालें। जब 1 कप रह जाए ना तो उसमें आप हल्का सा मीठा मिला सकते हैं, नमक भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा नमक भी मिला लें तो ये, ताकि पीना आसान हो जाए। तो ये आप इसके साथ ना आपने ये दवा देनी है। ये सर्दी के कैंसर का लाजवाब नुस्खा है और आला दर्जे का ये मुसफ़्फ़ी खून भी है। अगर सर्दी की ज़्यादती से खून की खराबी वाक़ई हो जाए तो ये आला दर्जे का मुसफ़्फ़ी खून साबित होता है। और सर्दी के जो फोड़े फुंसी होते हैं, खारिश होती है या सोजिश है, अल्सर, कैंसर, इसको ये जड़ से ख़त्म कर देता है। और ये कैंसर के जो मोशन और उल्टी पैदा हो जाती है ना कैंसर की वजह से, उसको भी ये रोक देता है। इस मरीज़ की ठंडी तासीर वाली जो ग़िज़ाएँ हैं ना, उन ग़िज़ाओं को आपने रोक देना है। मसलन पानी है, पहले नंबर पर पानी आता है, या पानी पे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, पानी बिल्कुल कम पिलाएं उसे कि उसका मुंह हर वक्त खुश्क रहे, उसका पेशाब जो है ना कम आना शुरू हो जाए। पानी इस तरह का मौसम के एतबार से, मसलन सर्दियों का मौसम होता है तो 1 गिलास पूरे दिन में 24 घंटे में काफ़ी होता है। अगर थोड़ी सी धूप निकलना शुरू हो जाए, यानी मौसम आ जाए, जैसे आजकल का मौसम है, ये तकरीबन फरवरी का महीना, फरवरी ख़त्म होके मार्च लग गया, 2 मार्च आज, तो इस महीने के अंदर ना 3 गिलास 2.5 गिलास ये काफ़ी होते हैं पूरे बदन के ज़रूरत के लिए। तो बाद लोग ना पानी की आदत बना लेते हैं ज़्यादा, वो जब पानी ज़्यादा पीते हैं बदन उसका ज़्यादा आदी हो जाता है, तो पेशाब भी ज़्यादा करते हैं, तो बाद में कहते हैं जी हमारा बदन इतना मांगता है पानी, इसलिए हम इतना पानी देते हैं। अल्लाह के बंदे, बदन नहीं मांग रहा, आपने बदन को आदी ज़्यादा कर दिया है। हम भी तो है ना कि हम इतना पानी पीते हैं, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीते। ये क्या वजह होता है कि आपके साथ वाला एक आदमी सिर्फ 2-2.5 गिलास से उसका गुजारा हो जाता है पूरे दिन में, और आपका 10 गिलास से भी नहीं होता। आप कह रहे हैं जी पानी जितना मांगता है। आपने आदी बना लिया बदन को। जिस तरह ज़्यादा पानी का आदी बनाए, इस तरह कम पानी का आदी बनाए। इसी तरह दूध और दूध की बनी हुई तमाम अशिया ऐसे मरीज़ की बंद कर दी जाए, कोई चीज़ ना दी जाए। इसमें सिर्फ ना दही की इजाज़त है। दही चाहे 4 कुंडे खा ले, 10 किलो दही खा ले, लेकिन दूध का 1 चम्मच भी नहीं पीना, ये बात याद रख लें। और इसके अलावा मीठी चीज़ें जितनी है ना वो बंद करते हैं। मीठी भी 2 किस्म की चीज़ें हुआ करती हैं। एक घर के अंदर जो हम सेवियाँ, हलवे और इस किस्म की, ये मसनू मीठा कहलाता है। मिठाइयाँ, जलेबियाँ ये जो बनाते हैं घर के अंदर ना, ये इनकी बंद कर देनी है हमने, ये नहीं देनी। और एक कुदरती मीठा होता है, जैसे फल फ्रूट होते हैं ना, ये फल फ्रूट ये कुदरती मीठा कहलाते हैं। ये हमने इनके बिल्कुल बंद कर देने हैं। ये कुदरती मीठे में ये जो आता है, क्या नाम है, खरबूजा है, तरबूज है, केला है, और क्या कहते हैं, मूली, गाजर, खीरा, पेठा, ये चीज़ें हैं ना कुदरती मीठी होती हैं। या ये हो गया, यानी ऐसी चीज़ समझ लें कि जिन चीज़ों के अंदर सिर्फ मिठास ही मिठास है, खटास नहीं है, वो चीज़ें मीठी हैं, बंद कर दें उसे। केले में अब खटास नहीं होती, इसी तरह जापानी फल में खटास नहीं है, इसी तरह खीरे के अंदर, गाजर के अंदर कोई खटास नहीं है, तरबूजे और खरबूज के अंदर कोई खटास नहीं है। ये हमने बिल्कुल बंद कर देनी है। जिन चीज़ों के अंदर थोड़ी सी भी खटास है ना, मसलन सेब है, ये थोड़ी सी, जितना भी मीठा ले लें, खटास तो है ना इसके अंदर। इसी तरह वो कहते हैं ये मीठा माल्टा है, ये खट्टा माल्टा है, ये मीठा दही है, ये खट्टी दही है। जो मीठी दही होती है वो होती तो खट्टी है ना, कम खट्टी होने की वजह से उससे मीठा कह देते हैं, जो ज़्यादा खट्टी होती है उसे खट्टे कह देते हैं। तो जिसके अंदर खटास है ना, थोड़ी सी भी खटास है, वो चीज़ें ऐसे मरीज़ को हम दे सकते हैं।
ये 3 चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। यानी पानी भी कम करना है, दूध बिल्कुल बंद करना है, मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है। अब आगे लेसदार चीज़ों की बारी, कि जिन चीज़ों के अंदर लेस मौजूद होती है, जैसे ये केला है, जापानी फल है, पक्का अमरूद है, खुबानी, भिंडी, अरबी, माश की दाल है, मूंग की दाल है, इन चीज़ों के अंदर लेस मौजूद होती है। ये चीज़ें हमने मरीज़ को नहीं देनी, बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा, ये चीज़ें देने बंद करने के बाद ना, अब जो चीज़ें हमने देनी है ना, वो हर किस्म की खट्टी चीज़ें जो है ना, ये हमने उनको खिलानी है। इसी तरह चना है, चने की दाल है, ये खाए। वो बेसन की बनी, बेसन भी इन्हीं से बनता है, बेसन की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। करेला, स्वांजना, साग, बैंगन, ये साग है, पालक, मेथी, आलू, गोभी, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये खाएं और सब्र के साथ इलाज करें। इंशाअल्लाह ताला ये कैंसर जो होता है ना, ये जड़ से उखड़ जाएगा। कैंसर से डरे ना आप, उसका मुसलसल दिलजमी के साथ आपने उसका इलाज करना है। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमान को शिफाए कामिला आजला मुस्तकिला मुस्तमिर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।